हरिओम हरे कृष्ण। आज आप 3 कहानियां सुनने जा रहे हो और जानते हो इन कहानियों के अंदर वह सार तत्व है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपने जीवन में अपनाएगा तो न तो उसके जीवन में नकारात्मकता के लिए स्थान बनेगा और दुनिया के लोग चाहे उसके मार्ग में कितनी भी बाधाएं बने, कितने भी उसके ऊपर ताने कसें, नकारात्मक शब्द उसके बारे में बोलें, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाएगा। वास्तव में परमात्मा ने मनुष्य को सफल होने के लिए बनाया है। स्वयं के जीवन को वह हरा भरा कर सकता है, वह समाज को सुख के और सफलता के रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर सकता है, वह धरती को स्वर्ग जैसा बना सकता है। लेकिन उसके बावजूद दुनिया के अंदर अन्याय है, गरीबी है, असमानता है, असंतोष है। ये सारी की सारी चीज़ें क्यों हैं? इसलिए कि शायद हम इंसान नहीं बन पाते, हमारे अंदर मनुष्यता का विकास नहीं हो पाता। हम आदमी बनकर के पैदा होते हैं लेकिन इंसान हमें बनना होता है और हम इंसान बनने की बजाय पशुता की ओर चल देते हैं। एक एक आदमी के अंदर कई कई पशु विद्यमान होते हैं। कभी कभी बच्चियों को देखकर इंसान भूखे भेड़िए को भी फेल कर देता है, इस कदर वह भूखा भेड़िया बन जाता है। कभी अपना भला करने वाले के साथ गद्दारी करके, देश के साथ गद्दारी करके वह आस्तीन का सांप बन जाता है। और कभी कितना उसको अच्छी बात समझाने की कोशिश करें, उसके समझ में बिल्कुल नहीं आती और वह गधे जैसा व्यवहार करता है। इसीलिए कई बार कुछ लोग इंसान को गधा कह देते हैं कि तू तो बिल्कुल गधा है। और आज के समाज में इंसानों के अंदर कुत्ते तो बहुत सारे बसते हैं। और जानते हो कुत्ता कैसा प्राणी है? एक बार एक बड़े से थाल में इतना सारा मांस रख दिया गया कि उससे लगभग 10 कुत्तों का पेट भर जाए। उस थाल को एक कमरे के बीचों बीच रख दिया, उसमें 4 कुत्तों को बंद किया, मात्र 4 कुत्तों को। खाना कितने कुत्तों का? 10 कुत्तों का था। दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया अच्छे से, यह देखने के लिए कि सुबह देखें कि किस प्रकार, कैसी अवस्था में ये कुत्ते मिलते हैं। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो सारे के सारे कुत्ते लगभग अचेत अवस्था में पड़े थे, सारे के सारे लहूलुहान थे, सारे के सारे मृतप्राय थे कि बस अब मरे तब मरे। और वो मांस जो का त्यों उस थाली में रखा हुआ था। क्यों नहीं खाया कुत्तों ने? क्योंकि हवस थी कि सारा मुझे चाहिए, जबकि वह 4 कुत्तों के पेट भरने से भी ज्यादा था। वास्तव में इस धरती पर इतना कुछ है कि सारे के सारे लोग सुख से रह सकते हैं, लेकिन इस अंदर के कुत्ते ने इस धरती को खराब करके रख दिया है। हम एक दूसरे के मार्ग की बाधाएं बनते हैं, प्रतिभाशाली लोगों के मार्ग की बाधाएं बनते हैं और ईर्ष्या करते हैं उस व्यक्ति से जो तरक्की करके आगे जाता है। इसी प्रकार का प्रयोग दोबारा किया गया। एक कमरे के अंदर 4 बकरियों को बंद किया गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा घास रखा गया, कुछ पेड़ की पत्तियां जो 2 बकरियों के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। सुबह दरवाजा खोला तो एक भी पत्ती शेष नहीं थी और वो बकरियां एक दूसरे के गर्दन पर सर रखकर आराम से सो रही थी। वास्तव में यह हमारी प्रवृत्ति है जो कि हमें दुख की तरफ लेकर जाती है, तकलीफ की तरफ लेकर के जाती है। ईर्ष्या है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि हाथी चले बेजार, कुत्ते भौंके हजार। हाथी तो बेजार चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। ये कुत्ते किस लिए भौंकते हैं? एक बार किसी आदमी ने कुत्तों से पूछा कि भाई तुम भौंकते क्यों हो हाथी को देखकर? तुम्हारा तो उसके साथ में कुछ मुकाबला भी नहीं है, तुम्हारी बिरादरी नहीं, न शक्ल से तुम मिलते हो, आकार से तुम्हारी कोई बराबरी नहीं, ताकत में कोई तुम्हारी बराबरी नहीं, फिर भी उसको देख करके भौंकते हो। बोले कि हमें हाथी से तकलीफ नहीं है, वहां हम उसकी बराबरी करने की बात नहीं कर रहे, हमें तो तकलीफ उन लोगों से है जो कि उसको देख करके हाथ जोड़े हुए खड़े रहते हैं। गणेश जी, महाराज जी, इतना सम्मान गांव के लोग जब उसका करते हैं तो हमें तकलीफ उस बात से होती है। वास्तव में हमारे अंदर इतने कुत्ते मौजूद हैं कि जब कोई आदमी तरक्की करता है अपने गुणों के कारण, अपनी मेहनत के कारण, अपनी प्रतिभा के कारण, तो हम उसको भी यही कहते हैं कि यह भ्रष्टाचार से गया है, यह तो हमारा हक दबा कर गया है, इसने हम पर अत्याचार किया है, हमारा शोषण किया है। हैं बुरे लोग भी दुनिया में हैं, लेकिन आप प्रत्येक आदमी से यदि ईर्ष्या करेंगे तो क्या चलेगा? क्या मेहनत करके लोग आगे नहीं बढ़ रहे? हम मेहनत नहीं कर रहे, हमारे अंदर भाव ईर्ष्या का है। वास्तव में जो आदमी जिंदगी में
तरक्की करना चाहता है वह हाथी की तरह से आगे चलता है, इस बात की तरफ ध्यान नहीं देता कि कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, वो उससे ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं। वास्तव में वो कुत्ते हैं, उनका स्वभाव है ईर्ष्या करना, उनका स्वभाव है भौंकना। उनके भौंकने से एक उस आदमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जो तरक्की के रास्ते पर चल रहा है, जो धर्म के रास्ते पर चल रहा है, जो प्रेम के रास्ते पर चल रहा है, जो दूसरों के भले के रास्ते पर चल रहा है, जो समानता के रास्ते पर चल रहा है, जो उत्कर्ष के मार्ग पर चल रहा है। एक बार एक स्थान पर कुत्तों की एक रेस होनी थी। अब उस रेस में एक चीते को भी रख दिया गया। अलग अलग पिंजरों में अलग अलग कुत्ते ट्रैक पर बंद थे। एक इशारे के साथ में पिंजरे खुलने थे। कुत्तों को दौड़ना था, चीते को भी दौड़ना था। उन कुत्तों के मालिकों को यह विश्वास था कि यह कुत्ते चीते को भी पछाड़ सकते हैं, लेकिन कुत्ते का चीते से क्या मुकाबला। चीता इस धरती पर सबसे तेज प्राणी के रूप में जाना जाता है, स्पीड और अपनी फुर्ती के कारण जाना जाता है। लोग देखने के लिए बड़े उत्सुक थे कि देखें चीता इनके साथ में दौड़ेगा तो किस तरह से दौड़ेगा। इशारा हुआ, पिंजरों के दरवाजे खुले। पिंजरों के दरवाजे खुलते ही कुत्तों ने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन लोग आश्चर्यचकित थे यह देख करके कि वह चीता वहीं पर बैठा हुआ था, अड़ोल बैठा हुआ था, शांति के साथ बैठा हुआ था। लोग सोच रहे थे कि चीता इसलिए आराम से बैठा है कि थोड़ी देर बाद शुरू करूंगा, मैं तो चीता हूं। कुत्ते आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुके थे, लेकिन चीता अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। कुत्ते अपने उस स्थान तक भी पहुंचने वाले थे जहां पर वह रेस समाप्त होने वाली थी, लेकिन चीता फिर भी वहीं पर बैठा हुआ था। कुत्तों ने उस रेखा को पार कर लिया, लेकिन चीता फिर भी बैठा हुआ था। अब एक समझदार आदमी ने कहा है, जानते हो यह चीता क्यों नहीं दौड़ा? इसलिए नहीं दौड़ा क्योंकि यह कुत्तों से मुकाबला करना ही नहीं चाहता था। वह जानता था कि तुम्हारा कुत्तों के साथ में क्या मुकाबला। चीता जब दौड़ता है तो वह शिकार करने के लिए दौड़ता है, कुत्तों को पछाड़ने के लिए नहीं। जिस व्यक्ति की समझ में यह बात आ गई, वास्तव में वो अपनी ऊर्जा को खराब नहीं करता और अपनी ऊर्जा को अपने काम में लगाता है। और जो आदमी इस बात की परवाह करता है कि कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, यह हमें बुरा क्यों कह रहे हैं, हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं, हमारे मार्ग में बाधाएं क्यों बन रहे हैं, मैं तो अच्छा हूं, मैं तो भला हूं, मैं तो किसी की बुराई नहीं करता। वास्तव में आप अच्छे और भले तब होते जब उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं होता। कहीं ना कहीं नकारात्मकता आपके अंदर है, कहीं ना कहीं कायरता आपके अंदर है, और कायरता और नकारात्मकता अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि परमात्मा ने आपको हंसने के लिए संसार में भेजा है, खिलखिलाने के लिए भेजा है, दुनिया का भला करने के लिए भेजा है, तरक्की करने के लिए भेजा है। आपकी ऊर्जा यदि आप कुत्तों को पछाड़ने में या कुत्तों पर रिसर्च करने में खर्च कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर आप अपनी ऊर्जा के साथ में अन्याय कर रहे हो और परमात्मा द्वारा दिए गए इस मनुष्य रूपी सर्वोत्कृष्ट शरीर का अपमान कर रहे हो। यह संसार है, इस संसार में बुरे लोग हमेशा से थे, हमेशा से रहे हैं और हमेशा तक होते रहेंगे। वो बात अलग है कि जब पुराना जमाना था तब देवता की प्रवृत्ति ज़्यादा थी, देवत्व की प्रवृत्ति ज़्यादा थी लोगों के अंदर। अब जमाना बदल रहा है, अब स्वार्थ की प्रवृत्ति ज़्यादा हो रही है, कुत्तों की प्रवृत्ति ज़्यादा हो रही है। लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन में उत्कर्ष के मार्ग पर चलना है, वो कुत्तों की तरफ ध्यान न दे करके आगे बढ़ने की तरफ ध्यान देता है। वह चाहे जहाँ भी पैदा हुआ हो, जिस भी कुल में पैदा हुआ हो, जिस भी स्थिति में पैदा हुआ हो, वह देवता है। और वह आदमी जो दूसरे के मार्ग में बाधा बनता है, दूसरों के मार्ग में रोड़ा अटकाता है, चाहे जितने भी ऊंचे स्थान पर हो, वह वास्तव में इंसान है ही नहीं। उसके अंदर पता नहीं कौन कौन से जानवर विद्यमान हैं। हरि ओम, हरे कृष्ण।